अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हज़ार वाल चैनल और मैं हूं आपका होस्ट आमिर ख़ान। नाजरीन, आज नहायत ही अफसोसनाक इस वक्त लम्हा है मेरे लिए, ख़ास तौर पे किसी और के लिए हो ना हो। मेरे साथ है तला, जिसके साथ पहले जिनसी ज़्यादती की गई ख्वाजा सरा ने की, और इससे ख़ुद पूछते हैं इसके साथ क्या हुआ, ये आपको ख़ुद बताएगा। जी अस्सलाम वालेकुम तला। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। तला बच्चे, आपके साथ क्या हुआ? सर मैं एबटाबाद में आया सर शुरू से। अच्छा। सर आया तो घर से पहले चुप के आया था सर, काम ढूंढने के लिए, काम नहीं मिला, फिर वापस गया हूँ सर, फिर मामा से पूछ कर आया हूँ सर। अच्छा। आया हूँ सर, तो फिर मैं इधर अपने लिए काम ढूंढता रहा हूँ, तो ये दी मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम एबटाबाद में आगे सेंजी पंप पे सर। अच्छा। तो सर मैं उधर बैठा हुआ था रात को सर, तो एक ड्राइवर एक ख्वाजा सर आई, तो मैंने पूछा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। मैंने कहा मैडम मैं यहाँ पर काम करने आया हूँ, अगर आप मुझे काम दे सकते तो अगर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा ये मेरा शोहर है ड्राइवर, तो इससे आप नंबर ले लें और कल आ जाए हमसे रब्ता कर लें, सरबन होटल जो है सर। तो सर मैं उसने नंबर दे दिया अपने शोहर का सर, तो सुबह मैं गया हूँ सर, तो ये सरबन होटल, उस आदमी ने मेरे ऊपर इस तरह हाथ डाला, तो सर मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, क्या कहा। मैंने कहा कुछ नहीं, काम करने आया हूँ। उसने कहा जब मैं ऊपर गया हूँ सर, तो वो शराब ये सब कुछ पी रहे थे। अच्छा, कमरे के अंदर नाजरीन शराब और जितनी भी अयाशी की चीज़ें हैं उस ख्वाजा सरा ने रखी हुई थी। जी सर। तो मैं अंदर गया हूँ, तो सर उसने सलाम किया, मैं गया हूँ, तो मैंने कहा मैडम अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा वालेकुम सलाम। तो सर मैं अंदर जिस तरह गया हूँ, तो सर आगे से उसने बोला आपको मैं 6000 डायरेक्ट उसने बोला है कि आपको मैं 6000 तनख्वाह दूंगी और आप प्लेट सैलेट ये धोने, झाड़ू लगाने, कपड़े धोने और ये अच्छा सारा काम वगैरह ये सारा काम अच्छा। सौदा मोदा लेकर आना है। मैंने कहा ठीक है मैडम। फिर मैंने पूछा आपको मामा बुलाऊं, मैडम बुलाऊं, आप ही बुलाऊं। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं बुलाओ आप, उसने खुद बोला आप मुझे आप ही बुलाएं। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उस ख्वाजा सरा ने बोला कि मुझे आप ही बुलाओ। जी मुझे आप ही बुलाए, तो सर मैंने ठीक है मैंने आप ही बुलाया। एक दिन तो ये आयाशी की चीज़ें पड़ी हुई थी सर, तो उसने पिए सर। तो दूसरे दिन क्या किया कि सर उसने बोला है कि आपके साथ मैं गलत काम करना चाहता हूँ, या पहले आप मेरे साथ करें, अगर आप नहीं करते तो मैं आपके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ सर। तो मैंने कहा नहीं आप मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते। वो इस तरह आगे होगी, मुझे बोलता है आप अपना फेस इस तरफ करें सर, तो मैंने इस तरफ किया सर, तो उसने आगे इस तरह किया सर, तो आगे बहुत आगे इस तरह हुई सर। तो मैंने कहा आप इस तरह नहीं करें, मैं काम करने आया हूँ। आप ही बोलता है आप इस तरह नहीं करो, अगर आप मुझे आप ही नहीं बोलती तो मैं आपके साथ कैसे क्या कर लेता। मैंने कहा आप इस तरह नहीं करें। बोलते हैं आप मेरे साथ नहीं करो, आपको मैं ज़बरदस्ती इस तरह काम पे लगाऊंगी। फिर उसने रात हो गई सर, उसने मेरे साथ गलत काम किया सर। मैंने चीखें हमारी भाई लोग सुन रहे थे लेकिन कुछ नहीं बोल रहे थे। तो उसने आपको कोई थ्रेट दी थी कि मैं आपको गोली मार दूंगा या इस तरह कुछ बात की थी? यस सर, उसने बोला था आपको मैं इधर वज़ीर आज़म इमरान खान भी आ जाए आपको नहीं छुड़ा सकते सर। नाजरीन, बेबस माशरे की दास्तान सुने कि ख्वाजा सरा जो कि अपने आप को ख्वाजा सरा कह रहा है, बट वो है ठीक है, और इस बच्चे के साथ ज़्यादती भी कर रहा है और थ्रेट भी दे रहा है सर। तो फिर इसने इस तरह काम मेरे साथ किया, गलत काम किया। फिर आयल गर्म किया, मुझे बोले आपके इधर पेशाब वाली जगह पे डालता हूँ सर। तो फिर क्या हो गया कि मुझे इधर सर बालों पर तेल लगाए सर, गरम तेल डाला। फिर मैंने सराने के साथ तेल उधर फेंक लिया सर। तो मैं वहाँ फिर सुबह हो गई, तो सुबह ये मेरे साथ गलत काम कर रहे थे सर। तो मैंने फिर क्या किया सर कि मैंने बोले सुबह आपके सामने उन्होंने 4 बंदे भी लाए जी 4 बंदे लाए सर। मैंने कहा मैं वॉशरूम जाऊँ, फिर आता हूँ। जब मैं वॉशरूम के अंदर से कुंडी लगाए 6 इंच इस तरह रोशनदान था, 6 इंच इस तरह था। रोशनदान से आप भाग गए, फिर आप थाने में गए? थाने में गए, थाने में रिपोर्ट करवाई सर। अच्छा, थाने वालों ने तावन किया था आपके साथ? ये सर थाने वाले 2 सीचो थे कि पता नहीं क्या थे सर, तो वो मेरे साथ गए, 2 आगे बैठे, एक पीछे घर में। अच्छा, फिर उधर पहुंच गए सर। वो सब उठा के ले, वो मुझे लात मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उसने बहुत मारा सर। तो फिर मैं उधर गया हूँ सर थाने, फिर वापस हम चले गए, सब कुछ उठा के थाने चले गए सर। अच्छा, आप रात थाने में गुजारी है? जब रात हुई सर, तो वहाँ पर एक ऑपरेटर नाम में सर, मुझे नाम उसका नहीं आता, पठान पुश्तो नहीं बोल सकते सर। तो उसने मुझे वो चित्तर से खुद, इतने बड़े चित्तर था सर, तो मैं नहीं जानता हूँ सर, उसने मुझे खुद बोलते हैं मुर्गा बनो, आपको मैं मारूंगा। तो उसने क्यों मारा आपको, वजह बताई? नहीं सर कुछ, आपने इसके ऊपर रिपोर्ट क्यों करवाया? अच्छा, ख्वाजा सरा के ऊपर नाजरीन रिपोर्ट कराने की सज़ा इस बच्चे को ये मिली कि उल्टा उस ख्वाजा सरा ने ज़्यादती भी की और उल्टा पुलिस वालों ने इस बच्चे को भी मारा। वाह,
सर फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ पे गया हूँ सर, उसने मुझे बहुत मारा। फिर मुझे बोलता है कि एक पुलिस वाला था, मैंने कहा मैं लाकअप में नहीं सोता हूँ, मुझे डर लगता है। उसने कहा आप कमरे एक खाली कमरे है सर, तो चश्मे पहनते सर, उसने मुझे बोले पटाने। फिर सवाल ये कैंट पुलिस ने किया? ये सर कैंट पुलिस ने। फिर उसने बोला आपको मैं कमरे में सुलाऊंगा, आप बेफिक्र, आप मेरे भाई की जगह। दूसरे ये ऑपरेटर ने मुझे इतना मारा, फिर लाकअप में बंद किए सर। फिर फोने घर में करते रहे, फिर कोई भी नहीं आया इधर हमारा अपने सर। ये पुलिस कितना दर्द हुआ था, कितनी सर तकलीफ? बहुत हुआ, लेकिन बोल नहीं सका सर। मैंने कहा जो भी हो जाए बोलूँगा नहीं। ये बड़े पुलिस वाले मेरी खिदमत इन लोगों ने। अच्छा, फिर कैसे सारा हुआ मामला? फिर ये हुआ सर, मुझे लाकअप में सुलाया। फिर सुबह हो गई सर, तो फिर फिर मैंने क्या किया, बाहर निकला हूँ लाकअप से सर 10-11 बजे। फिर उसने फ़ोन शुरू की सर, फ़ोन से फिर कुछ भी नहीं मिला। फिर आज सुबह फिर मैं घर गया सर, फिर आया हूँ। फिर ये आपके घर में से किसी ने आपके साथ तावन नहीं किया, आपके साथ मिले नहीं? नहीं सर, घर में गया हूँ, चाचा ने भी मारा है मुझे सर। अच्छा। अबू ने कमरे में बंद कर लिया, उसके अलावा सर ये पता नहीं किसके साथ क्या हुआ। आज किसी बंदे ने एक 5 रुपए की मदद तक नहीं की इस बच्चे की। किसी बंदे ने इस बच्चे को कोई शेल्टर देने की कोशिश नहीं की, ठीक है, और सेल्फियां लेते रहे इस बच्चे के साथ, इसके साथ बातें करते रहे, मूवियां बनाते रहे। और ये मत रो बच्चे, मत रो। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक मासूम बच्चा, मेरी भी फीलिंग्स जो है इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। पर मैं सबसे ये अपील करूंगा कि लिहाजा शो ऑफ मत किया करें, प्रैक्टिकल काम किया करें। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं हज़ारे के तमाम जितने अदारे हैं उनके आगे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस बच्चे के लिए जितनी भी आप हेल्प कर सकते हैं करें। मुझसे अपनी ज़ाती तौर पे जितनी भी हो सकी मैं इस बच्चे के लिए करूंगा। तो फ़िलहाल मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ये सेल्फी माफिया से बाहर निकल आएँ, प्रैक्टिकल हो जाएं। थैंक यू सो मच।